नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर डीपी बदली। अब डीपी ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगाया, साथ ही लिखा देश सेनाओं के शौर्य को सलाम करती है। ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव, बोले बीजेपी ने बंगाल में वही किया जिसका ट्रायल पहले इन्होंने यूपी में किया था। बंगाल जीत पर योगी आदित्यनाथ बोले धोखाबाज दलों को जनता दफन करेगी, देवबंद बदनाम था, फतवे जारी होते थे, अब देशद्रोही सिर उठाएंगे तो उनका काम तमाम कर दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ब्रिक्स के लिए भारत आ सकते हैं, 14 और 15 मई को होगी बैठक। बंगाल में भाजपा सरकार आने पर बांग्लादेश के लोगों को वापसी का डर सता रहा है। बांग्लादेशी मंत्री बोले उम्मीद है कि जबरन नहीं भेजे जाएंगे, हमने बॉर्डर पर फोर्स को अलर्ट कर दिया। सुवेदु अधिकारी बोले मैंने ममता को हराया इसलिए पीएम की हत्या करवा दी गई। वहीं चंद्रनाथ की मां बोली हार का बदला बेटे ने ले लिया। अब तक इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने पर सेना बोली आतंकवाद से लड़ते रहेंगे। वहीं एयर मार्शल अवधेश भारती ने कहा कि सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे हमले दोबारा न हो। 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में शादी की सालगिरह पर महेश जोशी हुए गिरफ्तार। सुबह 4:30 पर एसीबी पूर्व मंत्री के घर पहुंची। दिल्ली में महिलाओं और बुजुर्गों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हुए। साल 2024 में महिलाओं के खिलाफ 13,396 केस दर्ज हुए। वहीं तमिलनाडु में 2023 के मुकाबले 1.5% क्राइम कम हुआ। इंडिया में होने वाला था बायो टेररिज्म, एनआईए ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। ये आईएसआई से जुड़े थे। इनमें से एक था डॉक्टर जो हजारों लोगों को जहर देने वाला था। भारत में पहली बार आएगी जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम। अक्टूबर में 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज पर बैन जारी रहेगा। भारत सरकार ने कहा न हमारी टीम वहां जाएगी और न ही उनको बुलाया जाएगा, केवल मल्टीलैटरल टूर्नामेंट ही खेले जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार 90% जापानियों ने चीनी कारों का बहिष्कार किया तो फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका ईवी से दूर भाग रहे हैं। वहीं इंडोनेशिया और भारत जैसे देश अपनाने में सबसे आगे हैं। आईटी कंपनी कोग्निजेंट में छंटनी की तैयारियां। दुनिया भर से 15,000 कर्मचारी निकाले जाएंगे। भारत में सबसे ज्यादा लोगों की नौकरी जाएगी। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट के डायरेक्टर सुनील मांगीवार के खिलाफ पीएमओ में शिकायत दर्ज। इन पर आरोप है कि ये सच दर्ज कर लड़कियों को ताड़ने आते हैं। फ्लाइट में ई सिगरेट पीते दिखे युजवेंद्र चहल, वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ। रियान पराग पर भी लगा था जुर्माना। लुधियाना में मलाइका अरोड़ा के डांस पर फैंस हुए बेकाबू। नाच, पंजाबन और मुन्नी बदनाम हुए गानों पर परफॉर्मेंस दी। सेल्फी के लिए मची होड़। मणिपुर इंफाल एयरपोर्ट के पास धमाके के मामले में एक उग्रवादी को किया गया गिरफ्तार। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन पार पहुंची। ऐसा करने वाली एशिया की दूसरी कंपनी बनी। एआई चिप्स की मांग से साल भर में शेयर 4 गुना बढ़ा। बड़ी म्यूजिक कंपनियां क्षेत्रीय गानों पर लगा रही है दावा। 6900 करोड़ रुपए का हुआ घरेलू म्यूजिक बाजार। स्ट्रीमिंग की घटती कमाई से बदल रही है रणनीति। सुवेदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या। 10 राउंड फायरिंग की जिसमें 2 गोलियां सीने के आर पार हुई और एक पेट में लगी। बिना नंबर प्लेट बाइक का इस्तेमाल किया गया। वंदे मातरम अपमान पर बना कानून। केंद्रीय कैबिनेट ने वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने के लिए संशोधन को मंजूरी दी। बीएसएफ मुख्यालय के बाहर फिर हुआ धमाका। पंजाब के जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर एक और हुआ धमाका, जिसके बाद पूरे राज्य में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ चुकी है। विजय विधायकों का समर्थन दिखाए तभी शपथ ले सकते हैं। तमिलनाडु गवर्नर ने 27 सरकार का वाला दिया। बहुमत के लिए 118 विधायक चाहिए। टीवीके के पास है 113। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा जारी। पानीहाटी में बम फेंका गया। 5 भाजपा कार्यकर्ता हुए घायल। सुजुकी की बड़ी तैयारियां। अब पेट्रोल सीएनजी से नहीं हाइड्रोजन से चलेगी कार। जल्द ही स्विफ्ट हाइड्रोजन लेके आ रही है कंपनी। एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया। क्राउन प्रिंस की नाराजगी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज से जहाजों का रेस्क्यू भी रोका। दिल्ली पटना फ्लाइट टर्बुलेंस में फंसी। लोग चिल्लाने लगे। पटना में आधी रात तक तेज बारिश से सड़क धंसी। अक्षय कुमार की आंखों की सर्जरी हुई। एक्टिंग करियर से लिया ब्रेक। देखने में हो रही थी दिक्कत। 5 मई तक कर रहे थे शूटिंग। कनाडा को छोड़ अलग देश बन सकता है अल्बर्टा। अक्टूबर में वोटिंग असंभव। अलगाववादियों ने 3 लाख हस्ताक्षर जुटाए। बंगाल चुनाव पर जीत पर नॉर्वे के प्रो पीएम बोले क्या शानदार बदला लिया है। पीएम मोदी की तारीफ की। आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने पर 10 मई को कार्यक्रम में पीएम मोदी होंगे शामिल। 182 देशों से लोग आएंगे। चांदी 2318 रुपए बढ़कर 2,51,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची तो इस साल 21,000 रुपए महंगी हो चुकी है चांदी। वही सोना आज 377 रुपए बढ़कर 1,51,000 रुपए के पार निकला। यूपी में ओला गिरे तो 15 जिलों में आंधी और बारिश आए। वहीं बिजनौर में टावर गिरा।
मोहाली में आईटी कारोबारी पर ईडी की रेड, 9वीं मंजिल से केस भरे बैग फेंके, जिस पर विपक्ष का दावा है, कहा यह सीएम और ओएसडी का करीबी है। जिसके बाद भगवत मान बोले, हमारे इससे कोई संबंध नहीं है। सीएम की कुर्सी पर बैठने लगे थे नीतीश कुमार, नेताओं ने रोका। विजय चौधरी और संजय झा ने इशारों में कहा उधर बैठते हैं, मंच से इशारे करने लगे। भारत में आम का क्रेज 33% महंगे हुए, फिर भी एडवांस बुकिंग चल रही है। अल्फांसो, केसर, चौसा और लंगड़ा आम सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस बनी देश की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न। 500 करोड़ की फंडिंग के बाद 10,000 करोड़ रुपए हुई वैल्यूएशन। विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च की कर रही है तैयारियां। भारत पहली बार 50,000 जवानों की अलग ड्रोन फोर्स बनाएगा। बीएसएफ और आईटीबीपी में भी बनेगी। किसी भी सैन्य हमले से सबसे पहले यही प्रहार करेगी। बंगाल चुनाव की सीजे सूर्यकांत कर चुके हैं तारीफ, कहा कहीं उल्टा न पड़ जाए। ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं देने का दावा। निशान समेत 32 मंत्रियों ने ली शपथ। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार रहे मौजूद। अब नहीं होगी टिकट की मारामारी, रेलवे ला रहा है नया हाई स्पीड बुकिंग सिस्टम। 1 मिनट में बुक होंगे 1.5 लाख टिकट। चुनाव के बाद 5 प्रदेशों में हटाई गई आचार संहिता, सिर्फ 1 सीट पर जारी रहेगी। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पहले से हो सकते हैं ज्यादा खराब। तीस्ता नदी परियोजना के लिए चीन के चरणों में पहुंचा ढाका। केरल का नया सीएम कौन होगा? 10 मई को मल्लिकार्जुन खड़गे ले सकते हैं फैसला। आपको बता दें कि केरल विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद सबकी निगाह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिकी है। कांग्रेस आलाकमान जल्द ही मुख्यमंत्री नाम का ऐलान करेंगे। अग्नि 6 सुपर मिसाइल तैयार, भारत दुनिया को दिखाने जा रहा है अपनी ताकत। आपको बता दें डीआरडीओ के बाद भाजपा ने घोषणा की है कि अग्नि 6 मिसाइल इतिहास रचने को तैयार है। इसकी जो रेंज है ना वो 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की है। महाराष्ट्र बजट 2026 में आज विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के लिए बिजली बिल माफ की बड़ी घोषणा की है। जयपुर में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना का आला अधिकारियों के साथ थिएटर कमांड पर बड़ी चर्चा की। दिल्ली में धूलभरी आंधी का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 घंटों में दिल्ली और नोएडा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। गर्मी का कहर, राजस्थान में कई हिस्सों में आज पारा 45 डिग्री के पार जाने की है उम्मीद। पब्लिक वाईफाई का पूरा देश में एक ही पासवर्ड होगा। अब बार बार ओटीपी से राहत मिलेगी। देश में 4 लाख हॉटस्पॉट है। ट्राई ने सुझाव मांगे। S-400 के 5 नए स्काउट ड्रोन खरीदने की तैयारियां। एक स्काई ड्रोन में 8 लॉन्चर और हर लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती है। 1 लाख करोड़ रुपए में हुआ है सौदा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में होगी बढ़ोतरी। केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। इसके लिए संसद में जल्द ही बिल पेश किया जाएगा। आरबीआई ने आज से ऑफलाइन डिजिटल भुगतान की सीमा 500 से बढ़ाकर 2000 कर दी। मतलब अब आप बिना इंटरनेट के भी 2000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने आज स्पष्ट कहा कि जिन लोगों ने अभी तक आधार और पैन कार्ड अपना लिंक नहीं किया है वो लिंक कर ले, नहीं तो 31 मई के बाद अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। पीएम किसान की 23वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट। अब हलचल तेज हो गई है। सरकार ने ई-केवाईसी और भू सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना आपका पैसा अटक जाएगा।